Students, how are you? Welcome to my YouTube channel SS English Classes 8449 में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ाया था और मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। तो स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसे करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान करते हैं, ये वाक्य हो गए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आएंगे। मतलब या तो चुका था आएगा, चुकी थी आएगा या चुके थे आएगा। मतलब वाक्य के अंत में जैसे शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल समय में समाप्त होना पाया जाता है। यानी भूतकाल जो समय यानी कि बीतता हुआ जो समय है, जो समय बीता हुआ है उसमें किसी भी कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा। जैसे मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका था, तो पढ़ा दिया ना, तो ये होता है काम समाप्त यानी भूतकाल समय में। जैसे जितना भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है तो वो सारा का सारा भूतकाल समय में है। लेकिन परफेक्ट का मीन्स होता है भूतकाल समय में समाप्त कर देना। जैसे मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा चुका था, पढ़ा दिया था मैंने आपको, यानी काम फिनिश यानी कि समाप्त कर दिया। तो पास्ट परफेक्ट बहुत इजी है क्योंकि इसमें सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ जितने भी एक वचन होंगे या बहुवचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, इनमें सभी के साथ बेटा हम हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे तो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका जो अफर्मेटिव टाइप होगा, कैसा टाइप बेटा? अफर्मेटिव टाइप। पहले तो लेंगे इसमें सब्जेक्ट, फिर लेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस बेटा नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी कि जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है, जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है वे वाक्य कौन से होते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्य में हैड के बाद क्या लगाते हैं बेटा? नॉट। यानी कि पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे हैड, हैड के बाद लेंगे नॉट और फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। एक बात पे ध्यान रखना बेटा, पास्ट परफेक्ट में तक शब्द आ जाता है। क्या आता है? तक। जैसे वह सुबह तक कार्य पूरा कर चुका था, तो तक शब्द दो होते हैं। तक एक तो बेटा अनिश्चित, वही जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निश्चित, और एक तक होगा निश्चित, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो जो अनिश्चित तक होता है उसके लिए तो बेटा लगाते हैं हम टिल, और जो अनिश्चित होता है वो सॉरी निश्चित, तो निश्चित के लिए लगाते हैं बाय। अनिश्चित के लिए लगाएंगे टिल और निश्चित के लिए लगाएंगे बाय। जैसे एग्जांपल है, इतना ध्यान रखिएगा, सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव के लिए नोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नोट। जैसे एग्जांपल है, हम सुबह तक आपको पढ़ा चुके थे। हम सुबह तक आपको पढ़ा चुके थे। तो देखो ये आ गया ना पहचान में, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो चुके थे आ गया। तो पक्का श्योर 100% क्लियर ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का हो गया। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट का। काम क्या बेटा? पढ़ाने का। किसे पढ़ाया? आपको। कब तक? सुबह तक। तो सुबह कितनी होती है? एक। तो एक क्या मतलब? निश्चित। तो जो तक आ रहा है ना तक, इसके लिए हम बाय का प्रयोग कर देंगे। किसे पढ़ाया? हमने। तो हम का मतलब वी, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या ले दूसरे नंबर बेटा? इसका हैड, हैड ले लेंगे। अब लो इसकी वर्ब यानी काम। काम क्या है स्टूडेंट्स? पढ़ाने का। तो पढ़ाने की सूत्र टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। हम पढ़ा चुके थे, किसको? आपको, यानी यू। हम आपको पढ़ा चुके थे कब तक? सुबह तक। तो सुबह हो गया बेटा निश्चित। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बात समझाई थी कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। निश्चित वे जो अपनी समयावधि के अंदर एक बार आते हों, और अनिश्चित वे जिनका बार बार आना होता हो। तो सुबह तो अपने दिन में एक बार आता है, तो इसलिए निश्चित है। तो निश्चित के लिए बाय। कब?
टाइम क्या है, मॉर्निंग। अगर बेटा पास्ट परफेक्ट में तक शब्द आता है तो तक के लिए हम या तो टिल का प्रयोग करते हैं या वाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन निश्चित और अनिश्चित देखने के बाद। जैसे एग्जांपल है, वे लड़के गरीबी के कारण भीख मांग चुके थे। वे लड़के गरीबी के कारण भीख मांग चुके थे। तो स्टूडेंट्स काम क्या रहा, भीख मांगने का। क्या काम हो रहा है, भीख मांगने का। क्यों मांगी भीख, गरीबी के कारण। किन्होंने मांगी, वे लड़कों ने, यानी कि उन लड़कों ने। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको समझा रहा हूं, अगर जो वह के साथ कुछ प्लस में आता है, जैसे वह लड़का, वह किसान, वह गायक, वह धोबी, मतलब कुछ भी प्लस में हो तो वह की इंग्लिश में हम दैट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दैट। और जो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा वो इसी के साथ जोड़ देंगे। जैसे सपोज करो वह लड़का है, वह लड़का, तो हो जाएगा बेटा दैट बॉय। जिसके वह के साथ लड़का जुड़ा हुआ ना, प्लस में ये है तो दैट के साथ प्लस में ये कर दिया हमने। होता वह गाय तो दैट काऊ, होता वह किसान दैट फार्मर, होता वह धोबी दैट वॉशरमैन। इस प्रकार से अगर वे के साथ कुछ जुड़ जाए तो हम जो वे की इंग्लिश दोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, दोज। और जो इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा वो इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे वे गायक, तो वे गायक को कह देंगे दोज और सिंगर्स, SINGERS, दो सिंगर्स। जैसे यहां वे लड़के हैं ना, तो वे लड़कों को देंगे दोज बॉयज। अगर वह के साथ कुछ जुड़ता है तो दैट लगती है, और जो इसके साथ जुड़ेगा फिर वही इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे मैंने जोड़ दिखाया वह लड़का तो दैट बॉय। जैसे वे, तो अगर इसके साथ कुछ जुड़ता है तो वे की होती है दोज। जैसे वे गायक तो दो सिंगर्स, जैसे वे लड़के तो दोज बॉयज। अब सब्जेक्ट आ गया, क्या लेंगे इसका, हैड। क्या लेंगे, हैड आ गया। काम करेगा भीख मांगना, यानी कि बैग, BEGED कर देंगे थर्ड फॉर्म। वे भीख मांग चुके थे, लड़के भीख मांग चुके थे। क्यों, गरीबी के कारण। तो बेटा के कारण कहते हैं ड्यू टू, और गरीबी को बोलते हैं पॉवर्टी, POVERTY। क्या बोलते हैं बेटा गरीबी को, पॉवर्टी। अगर सेंटेंस को निगेटिव, कैसा सेंटेंस हो बेटा, निगेटिव। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है तो निगेटिव के लिए हमें हैड के बाद नॉट लगा देना बस। जैसे कि वह शिकारी जंगल में शिकार नहीं कर चुका था। वह शिकारी जंगल में शिकार नहीं कर चुका था। तो काम क्या बेटा, शिकार करने का। पहचान देखो, चुका था यह ना, क्या हुआ, शिकार। कहां हुआ, जंगल में। किसने किया, वह शिकारी। तो काम करने वाला कौन, वह शिकारी। तो इसका आप सब्जेक्ट लेंगे शुरू में। तो सब्जेक्ट क्या बात कर, वह शिकारी। तो वह शिकारी को बोलेंगे दैट हंटर, HUNTER। देखो मैंने उधर लिखा ना, अगर वह के साथ कुछ जुड़ जाता है तो वह के लिए दैट लगती है, और जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा उसे हम जोड़ देते हैं। दैट हंटर हो गया। चलो सब्जेक्ट आ गया आपका। क्या लें, नॉट, सॉरी हैड के बाद क्या लेंगे, नॉट के बाद क्या लें, इसकी वर्ब। काम क्या है बेटा, शिकार करना। हंट की तीनों फर्स्ट फॉर्म हंट होती है और सेकंड और थर्ड हंटेड होती है। तो ये लगा दिया हमने हंटेड। शिकार नहीं कर चुका था, काम रहा जंगल में, यानी कि इन द फॉरेस्ट। ऐसे एक और समझे, जैसे एग्जांपल है, वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके थे। वे लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा चुके थे। तो काम क्या उड़ा, उड़ाने का। क्या उड़ाई, पतंग। कहां उड़ाई, छत पर। किन्होंने, वे लड़कों ने। तो काम तो करने वाले वे लड़के ही है ना, तो जो काम करने वाला होता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो वे लड़के दोज बॉयज। अब क्या लेंगे इसका, हैड।
फिर क्या लेंगे नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा ना। अब क्या लेंगे इसकी वर्ब यानी काम, काम क्या होगा उड़ाने का। तो उड़ाने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फ्लॉन, वे लड़के नहीं उड़ा चुके थे क्या, पतंग, द काइट। कहां नहीं उड़ा बेटा, छत पर, ऑन द रूफ, ROOF। तो ये आपका हो गया बेटा अफर्मेटिव और निगेटिव भाग। कौन सा भाग, अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें कुछ भी नहीं आता, मतलब नहीं भी नहीं आएगा, क्या भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आ रहा, और नेगेटिव वे जिन वाक्यों में नहीं आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है बस। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड, यही से समझ लो। सभी ध्यान से देखें, सभी बच्चे सुने। और स्टूडेंट्स अच्छा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें। इंटरोगेटिव फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट से हल्का कुछ नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हैड, और हैड हमें लगाना है। तो बेटा इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे हम, क्या बाहर करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नोट, फिर लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ले लेंगे बेटा ऑब्जेक्ट और लगा देंगे किस समाज का चिन्ह। इंटरोगेटिव फर्स्ट वे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, और एक होते हैं इंटरोगेटिव सेकंड। चलो उसे बाद में समझाता हूं, पहले इसे समझो। क्या को, क्या मैं उन्हें धोखा नहीं दे चुका था। तो क्या से हमारा कोई मतलब है नहीं। अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, हम क्या करेंगे हैड बाहर निकाल देंगे। हो गया, क्या लें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, मैं का मतलब आई, क्या लें सब्जेक्ट लगा देंगे, वो सॉरी नॉट, सॉरी क्या लगाएंगे नॉट, क्या लें बेटा इसकी वर्ब, काम क्या हो रहा है धोखा देना यानी डिसीव, DECEIV ईड जोड़ देंगे, बन गई थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। किसे दिया जाएगा उन्हें, them। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देनी है जो सा भी टेंस चल रहा है, यानी कि सेंटेंस टेंस जो भी चल रहा है, समझ लो। जैसे क्या मेरी दादी जी, क्या मेरी दादी जी मुझे कहानियां नहीं सुना चुकी थी, क्या मेरी दादी ने मुझे कहानियां नहीं सुना चुकी थी। काम क्या होगा सुनाने का, किसे सुनाई मुझे, क्या सुनाई कहानियां, किसने मेरी दादी ने। ये वाक्य क्या से शुरू, क्या की इंग्लिश नहीं लगानी, क्या करेंगे हैड, क्या ले वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मेरी दादी जी, तो माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, क्या ले बेटा इसका नॉट, चलो नॉट है तो ले लेंगे, क्या लें इसकी वर्ब यानी काम, काम क्या बेटा सुनाना, सुनाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो टेल, और जो थर्ड होती है वो होती है टोल्ड। मेरी दादी नहीं सुना चुकी थी, किसे मुझे, मी, क्या कहानियां, द स्टोरीज, STORIES, कहानियां बहुत सारी है ना इसलिए स्टोरीज लगा प्रयोग करेंगे। एक होता है इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव सेकंड, तो इंटरोगेटिव सेकंड वे सेंटेंस होते हैं जिन वाक्य के बीच में कहां, कब, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये सभी आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद लेंगे वाक्य में हैड, फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे नॉट अगर हुआ तो, वरना लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट और लगा देंगे बेटा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसे एग्जांपल है वे धोबी नदी के किनारे पर कपड़े क्यों नहीं धो चुके थे, वे धोबी नदी के किनारे पर कपड़े क्यों नहीं धो चुके थे। तो बेटा काम क्या रहा है धोने का, क्या धो गए कपड़े, पर कहां पर किनारे पर, के नदी के,
किन्होंने गए, वे धोबी, और ये बैठा बीच में क्यों। तो जब सेंटेंस के बीच में कहां, क्यों, कब कैसे आता है ना, तो इन कहां, क्यों, कब की स्थानीय को वाक्य सुन लेते। तो क्यों इसके होती है बेटा वाही, ये आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या ये हैड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ड लगानी होती है, हमने हेल्पिंग वर्ड लगा दी, क्या नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वे या वे धोबी, तो वे धोबी, तो वे के साथ जो कुछ जुड़ा हुआ उसके लिए क्या लगाएंगे दोज, और बेटा धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन, WASHER और MAN, वॉशरमैन। वे धोबी काम क्या, पहले तो नोट लगाएंगे, नोट आ गया, ये आ गया नोट, क्या ले वाक्य की वर्ब, काम क्या है धोने का, धोने को क्या बोलते हैं वॉश, ईडी जोड़ देंगे। क्या वे धोबी नहीं धो चुके थे, क्या बेटा कपड़े, द क्लोथ्स, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो चुके थे, पर क्या लगा मैंने बेटा ऑन द, किनारा बोलते हैं बैंक, क्या किनारा नदी का, के लिए ऑफ द रिवर। किसी भी टेंस का वाक्य हो बहुत आसानी से बन जाता है, केवल उस सेंटेंस की आपको पहचान और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, क्या हो गया बेटा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट दो टाइप के होते हैं, ये तो हो गया आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट, एक होता है बेटा कंबाइंड, तो कंबाइंड में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं, है ना। एक बात क्यों देखेंगे पहले, हम उन्हें कब सजा दे चुके थे, हम उन्हें कब सजा दे चुके थे, तो बड़ा ये लिखा है इसमें कब, बीच में किस डाला ना, तो क्वेश्चन वर्ड को सुन लेंगे, तो कब की सवाल निकालेंगे बहन, हो गए स्टूडेंट्स, तो कब की सारी बहन। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड, क्या लेंगे हैड, क्या लें सेंटेंस का सब्जेक्ट लेंगे हम की होती है बेटा वी, क्या लें नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, काम क्या हो रहा है वाक्य में सही देना, सही देना बोलते हैं बेटा पनिश, PUNISH, ईडी जोड़ देंगे, इसमें थर्ड फॉर्म बन गई, किसे मिले सजा उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश हो जाएगी दैम। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास्ट परफेक्ट है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। स्टूडेंट्स बेटर समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, और जो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं वे सेंटेंस बनाया करो, और कमेंट बॉक्स में बेटा ये भी लिख दिया करो कि आप कहां से हो, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहां तक जा रही है और कौन कौन देख रहा है। एग्जाम्पल लिखे बेटा सभी, लिखें मेरी माताजी मेरे लिए खाना पका चुकी थी। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस बनाने सभी को है, वे मजदूर दिल्ली में कठिन परिश्रम नहीं कर चुके थे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, क्या वह जादूगर चौराहे पर, क्या वह जादूगर चौराहे पर जादू नहीं दिखा चुका था। नेक्स्ट, हम सब बाजार से सब्जी कैसे खरीद चुके थे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 4 सेंटेंस में 4 वाक्य दिए हैं, इन 4 वाक्यों की इंग्लिश बना करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजनी है। और स्टूडेंट्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको बेटर समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल SS इंग्लिश क्लासेज 8449 को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।